Question number 19, class 12. Once again, good morning to all of you. Alpha Limited issued 5,000 shares at the rate of 100 each at par. यानी एक कंपनी है अल्फा लिमिटेड, वो इशू कर रही है शेयर, इशूड शेयर 5,000 at the rate of 100 each at par. यानी जो शेयर्स जारी कर रही है वो पार पे जारी कर रही है. ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा. सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19. सो अल्फा लिमिटेड इशूड 5,000 शेयर्स. कह रहा है एप्लीकेशन पे 25 रुपीज है. ठीक है, अलॉटमेंट पे कितना है? अलॉटमेंट पे 25. फर्स्ट कॉल पे कितना है? फर्स्ट कॉल पे 20. सेकेंड कॉल अगर बैलेंस किया होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, लेकिन यहाँ पे 30 रुपीज दे दिया है, तो आप मैच करिएगा 50, 70, 100. ये 100 रुपीज से मैच कर लिया. ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं. द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल. यानी वो कह रहा है, एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे दिया कि सेकेंड कॉल का पैसा आपको नहीं मांगना है. ठीक है, यानी कंपनी आपसे कह रही है आप एप्लीकेशन पर पैसा मांगिए, अलॉटमेंट पर और फर्स्ट कॉल. आप देखिए कि 25 और फर्स्ट कॉल तक 20 रुपीज यानी 70 रुपीज से कंपनी केवल कॉल कर रही है. ठीक है, सो एक्स अ होल्डर ऑफ 100 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी. यानी एक बंदा है एक्स जो 100 शेयर्स पर 25 रुपीज के हिसाब से 2500 नहीं दे पाया, जिसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर. फिर एक बंदा वही एक्स जो फर्स्ट कॉल पर पैसा नहीं दे पा रहा है 20 रुपीज के हिसाब से. ठीक है, सो 100 इंटू 20 2000 रुपीज. ये भी क्या हो गया? कॉल्स इन एरिया. ठीक है, सो दोनों कॉल्स इन एरिया है. फिर उसके बाद कह रहा है डायरेक्टर्स फॉरफिटेड शेयर्स एंड इमीडिएटली रीइश्यूड फॉरफिटेड शेयर 6500. वैल्यू निकाल के दे दिया. कह रहा है री इशूड जो कर रहा है उससे आपको 6500 मिल रहा. अभी आपको ये पता लग जाएगा एंट्री करते समय कि री इशू जो किया है वो डिस्काउंट पे किया है, एट पार पे है या एट प्रीमियम पे. ठीक है, सो हम लोग एंट्री करते हैं रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. ठीक है, 5,000 इंटू 25 यानी 5,000 इंटू 25 आपका हो जाएगा 1,25,000. ठीक है, दूसरी एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल. ठीक है, 1,25,000 1,25,000. थर्ड एंट्री जो पास होनी चाहिए वो होगी फिर ड्यू की शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल. ठीक है, सो 5,000 इंटू 25 अगेन 1 लाख. यानी अलॉटमेंट से हमने 1,25,000 रुपीज मांगा है. ठीक, लेकिन अलॉटमेंट पे कॉल्स इन एरर है 2500 का. तो जब रिसीव करते समय हमने बताया था कि कॉल्स इन एरियर की जो एंट्री रहती है हमेशा रिसीव के समय बैंक डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा? शेयर अलॉटमेंट. ठीक है, तो मांगा था 1,25,000, कितना नहीं मिला? 2,500. तो मिला कितना? 1,25,000 माइनस 2,500, तो आपको मिल जाएगा 1,22,500. एक एंट्री और पास कर सकते थे इसकी जगह, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,22,500 से. ठीक है, तो ये था एंट्री नंबर 4. अब हम फिफ्थ की बात करते हैं. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. अब देखो 5,000 इंटू 20 कितना हो जाएगा? यानी आई थिंक 1 लाख रुपीज. ठीक है, तो फर्स्ट कॉल से आपने 1 लाख रुपए मांगा था. फिर आइए, फिर फर्स्ट कॉल पे एरियर दिख रहा है 2,000 का, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट और टू शेयर फर्स्ट कॉल. अब देखिए
कितना आपने फर्स्ट कॉल से मांगा था? 1 लाख। ये फर्स्ट कॉल डेबिट है, शेयर फर्स्ट कॉल, फिर उतने से ही क्रेडिट कर दो 1 लाख से। फिर उसके बाद कॉल से एरर कितना है? 2000। मांगे थे 1 लाख, 2000 नहीं मिला तो मिला कितना? 98,000। ठीक है। सो अब आते हैं, बात करते हैं फॉरफीचर की। और कंपनी ने एकदम साफ कह दिया था कि वो सेकंड कॉल पे पैसा नहीं मांगेगी। यानी जो 100 शेयर्स का जो फॉरफीचर है, ये शेयर्स है और इसी का फॉरफीचर करेंगे। ठीक है। फॉरफीचर का मतलब होता है जब्त करना। ठीक है। सो जो हम लोग 100 शेयर का फॉरफीचर करेंगे, 25 25 20, केवल हमने फर्स्ट कॉल तक ही पैसा मांगा है, सेकंड कॉल का नहीं मांगा है, तो सेकंड कॉल की एंट्री इसलिए हम बना नहीं रहे। ठीक। तो हम जो जब्त करेंगे वो 70 रुपीज से करेंगे। ठीक है। और जब जब्त करेंगे तो हमको मिला कितना? 6500 री इशू करते समय। जब हम जब्त करेंगे शेयर तो हम एंट्री पास करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर आएगा, और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और टू क्या हो जाएगा? इस रिजर्व पैसे से हम कॉल से एरियर की भरपाई कर लेते हैं। ठीक। सो बीइंग 100 शेयर्स फॉरफीटेड। ठीक। अब देखो 100 शेयर एक ही आदमी का है तो 7000 रुपीज, 100 इंटू 70 तो 7000। ठीक। कितना कॉल से एरियर है? 2000 प्लस 2500, 4500। ठीक है। तो फॉरफीचर कितना होगा? 7000 माइनस 4500, यानी आपका जो फॉरफीचर की वैल्यू आएगी वो आनी चाहिए 2500 से। ठीक है। करेक्ट। अगर हम पूछें कितने शेयर का फॉरफीचर है, तो 100 इंटू 70 क्यों किए? क्योंकि सेकंड कॉल का पैसा जब कंपनी मांग ही नहीं रही है, तो इसका मतलब है लास्ट पे आप देखिएगा 100 शेयर्स है। ठीक है। और कंपनी नीचे से लेके ऊपर तक का पूरा पैसा जब्त कर लेती है। तो 100 इंटू 70, 25 25 और 20 70। तो 100 इंटू 70 किए तो 7000 का शेयर्स कंपनी ने जब्त कर लिया। अब देखिए, अगर हम पूछें कि कितने कॉल से एरियर कितना था, तो जो हमारा रिजर्व पैसा होता है जब हम फॉरफीचर करते हैं तो वो हमारा रिजर्व पैसा होता है कंपनी का। ठीक है। तो 7000 कंपनी के पास रिजर्व आ गया। ठीक। लेकिन इस रिजर्व पैसे से हम कॉल्सन एरियर की भरपाई कर लेते हैं। ठीक है। यानी कॉल्सन एरियर को राइट ऑफ कर देते हैं। यहाँ कॉल्सन एरियर, यहाँ कॉल्सन एरियर 2000 2500, यहाँ पे वही दिया, दोनों को प्लस करिएगा। यानी कॉल्सन एरियर का बैलेंस डेबिट होता है तो आप क्या करिएगा? क्रेडिट कर दीजिएगा खत्म करने के लिए, क्योंकि ये कंपनी का एक्सेस पैसा है। ठीक है। इस एक्सेस पैसे से कंपनी कॉल्सन एरियर की भरपाई कर देगी। यानी कंपनी के पास बचा पैसा कितना हुआ? 7000 माइनस 4500, 2500 रुपीज कंपनी का एक्सेस पैसा अभी भी बचा है। अगर रीइश्यू करते समय नुकसान हुआ तो फिर उस नुकसान की भरपाई शेयर फॉरफीचर करेगा। अगर हम ये पूछें कितने शेयर का फॉरफीचर है, तो आप बोलोगे 100 शेयर का फॉरफीचर है, क्योंकि यहाँ पे एकदम क्लियर कट दिया हुआ। ठीक है। अब हम रीइश्यू कर रहे हैं, रीइश्यू करते समय आप नरेशन लिख लीजिएगा यहाँ पे, बीइंग 100 शेयर्स फॉरफीटेड। ठीक है। अब आते हैं, जब रीइश्यू कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल। लेकिन कंपनी कभी भी रीइश्यू करती है तो ये सोच के करती है कि कितना शायद उसको एट पार पर पूरा पैसा मिल जाए। ठीक है। सो याद रखिएगा 7 कितना 100 है, 100 शेयर्स को रीइश्यू कर रही है, और कितने रुपए में इश्यू करेगी? तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कि 6500 रुपीज ही मिल रहा है कंपनी को। ठीक है। सो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी रीइश्यू करेंगे एट पार पे कर सकते हैं, एट प्रीमियम पे कर सकते हैं, डिस्काउंट पे कर सकते हैं। ठीक है। सो कंपनी ने क्या उसको डिस्काउंट पे रीइश्यू किया या सिक्योरिटी प्रीमियम पे, ये कैसे पता चलेगा? कंपनी ने मांगा टोटल कितना? 70 रुपये। ठीक है। तो हमको मिलना कितना चाहिए था? 7000। लेकिन कंपनी को मिला कितना? 60। कंपनी ने 100 इंटू 70 के हिसाब से 7000 मांगा था, लेकिन 7000 के बदले में मिला कितना? 6500। 500 क्या है? ये डिस्काउंट है, जिसको हम लिखते हैं शेयर एफएफ या शेयर फॉरफीचर। ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ कंपनी को मिला कितना? 6500।
लेकिन कंपनी ने जब्त कितना किया था 100 इंटू 70, 7,000 जब्त किया तो 7,000 से उसको री इश्यू भी करना चाहिए था, लेकिन कंपनी को मिला कितना 6500। ठीक है, तो वो जो डिस्काउंट है वो हम क्या लिखते हैं, शेयर फॉरफीचर या शेयर एफएफ अकाउंट डेबिट इन ब्रैकेट डिस्काउंट यहाँ कर दीजिएगा 500 का। टोटल कंपनी को मिलना कितना चाहिए था 7,000, लेकिन मिला 6500, तो इसका मतलब है 500 का क्या है, ये डिस्काउंट है। अब ये री इशू की बात थी। अब हम कैपिटल रिजर्व, हमने अभी भी बताया था कि जो फॉरफीचर का पैसा रहता है वो हम निकाल करके, फॉरफीचर क्रेडिट है तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा डेबिट, और इस पैसे को कहाँ ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। कितना रिजर्व रहेगा 2500, जब रीइश्यू किया 500 का नुकसान हमने पहले ही बताया था। इस नुकसान अगर आगे भी कोई नुकसान होता है तो ये फॉरफीचर फिर भरपाई करेगा उसकी। 2500 माइनस 500 टोटल कितना हुआ 2000 रुपीज कैपिटल रिजर्व में आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 19 जो खत्म हो गया। अब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं। चलिए क्लास, तो अब हम बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है। ठीक है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा सा अलग है बैलेंस शीट। ठीक है, सो सबसे पहले तो बैलेंस शीट एज एट इक्विटी एंड लायबिलिटी, नोट नंबर एंड करंट ईयर। ठीक है, सो बहुत इजी है इसकी बैलेंस शीट, कुछ करना नहीं है। इस क्वेश्चन में आपके पास ऑथोराइज कैपिटल कुछ भी नहीं दिया है तो आप ब्लैंक कर दीजिएगा। ठीक है, फॉर्मेट हम पूरा बना दिए। इशूड कैपिटल कितनी 5000 इशूड है, और आपको 100 रुपीज के हिसाब से 5 लाख मिलना चाहिए था। नीचे वाला पॉइंट हमने दिया है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, सो आपके हिसाब से क्वेश्चन में केवल 70 रुपीज कॉल्ड हुआ, यानी लास्ट की कॉल यानी 30 रुपीज हमने कॉल नहीं की थी। तो आप यहां लिखिएगा 5000 एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच called up 70 रुपीज, यानी कंपनी ने केवल 5000 के हिसाब से 70 रुपया यानी 70 रुपीज, यानी आपका हो जाएगा 3,50,000 रुपीज मांगा था। ठीक है, पूरा पैसा तो जिसमें कॉल से एरर भी था, जब रीइश्यू किए थे तो पूरा पैसा हमको मिल गया, तो कंपनी का कोई पैसा इसमें डूबा नहीं, बल्कि कंपनी ने एक्सेस पैसा कमा लिया, इसीलिए इसमें कॉल से एरर का कोई जिक्र हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ना फॉरफीचर का जिक्र कर रहे हैं, वो बात की बात है, जब क्वेश्चन में आएगा तो आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो बैलेंस शीट का पार्ट है वो आप समझिए। 5000 इशू था, आपको पता था 5 लाख मिलना है, लेकिन कंपनी ने केवल 70 रुपीज ही मांगा। हमने यहाँ लिखा भी है, ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, यानी 5000 एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच आपने मांगा था, लेकिन कॉल्ड अप 70 रुपीज, तो आपको मिला कितना 3,50,000। अब जब 3,50,000 मिला तो यहाँ पे आप एक नंबर दिए हैं, एक नंबर यहाँ करिएगा 3,50,000 रुपीज। कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस भी था। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है आपको पता है, रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम आता है। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व था हमारे पास 2000, तो यहाँ लिख लीजिएगा कैपिटल रिजर्व और 2000 यहाँ कर लीजिएगा, नोट नंबर 2 यहाँ डालिएगा और 2000 रुपीज करके दिखा दीजिएगा। तो ये था आज का आपका सवाल, क्वेश्चन नंबर 19। आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, आपका होमवर्क रहेगा, कर लेंगे आप, 21 भी लगा सकते हैं। टुमारो आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 23, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 23, 24। ठीक है, सो कल डिस्कस करते हैं इस पे।